नमस्कार दोस्तों, परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बार फिर से हम लेके आए हैं A to Z फैक्ट्स सीरीज़ और इसमें कीवर्ड है गढ़वाल। दोस्तों, गढ़वाल सबसे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला पार्ट है। इसके बाद भी एक पार्ट और आएगा जो 50 क्वेश्चंस पर ही आधारित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके नॉलेज के लिए हम बनाते रहेंगे और आपको अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाई है तो आपने अगर नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में कहा गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवंत कहा गया है। और दूसरा वर्ड है दोस्तों हिमवंत। हिमवंत उत्तराखंड को पाली भाषा में कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण हुआ था। 1791 में गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण हुआ था, लेकिन वो इस युद्ध को हार जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा ही माना जाता है कि चीन का आक्रमण का आशंका को देखते हुए चीन के राजा ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, गियर्सन के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी थे। तो किरात जो थे वो गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी थे, और ये भी माना जाता है कि कोल जो थे वो गढ़वाल और उत्तराखंड के मूल आदि निवासी कोल थे, और गियर्सन के अनुसार किरात। गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार प्राप्त किया। 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह के हारने के बाद खुड़बुड़ा के मैदान में जब उनकी वीरगति को प्राप्त हो गए थे तो गोरखों का गढ़वाल पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए सुदर्शन शाह ने सहायता मांगी थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल 1814-15-16 में, तो उन्होंने उनसे सुदर्शन शाह ने सहायता मांगी थी। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं का वर्णन है। तो गढ़वाल की सीमाओं का वर्णन केदारखंड में जो स्कंद पुराण का एक भाग है उसमें किया गया है। तो उसमें लंबाई 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन उसमें बताई गई है। केदारखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा का विभाजन करता है। तो केदारखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा का विभाजन भी बताया गया है। तो नंदा देवी पर्वत जो है गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा का विभाजन करता है, और ये नंदा देवी पर्वत दोस्तों चमोली ज़िले में पड़ता है, जो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी थी। तो गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, और अलकापुरी दोस्तों ये बद्रीनाथ क्षेत्र में पड़ता है। बद्रीनाथ क्षेत्र को पहले अलकापुरी भी कहते थे। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाएं विस्तृत हैं। तो केदारखंड में गढ़वाल की सीमाएं बताई गई हैं माया क्षेत्र से हिमालय तक, और माया क्षेत्र को आज के टाइम पे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास व स्कंद गुफा, जहाँ वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी, स्थित है। तो दोस्तों बद्रीनाथ के पास स्थित है। ये गुफाएं याद कर लीजिए, गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास व स्कंद गुफा। ये 5 गुफाएं दोस्तों बद्रीनाथ के पास स्थित हैं। आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के संपूर्ण क्षेत्र को कनिंघम ने कहा था। अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले सर्वेयर थे, और इन्होंने जो गढ़वाल और कुमाऊं के समस्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा था। ब्रह्मपुर। गढ़वाल को महाभारत काल में जाना जाता है। गढ़वाल को महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से ही जाना जाता है, और उत्तराखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता है। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं तो दोस्तों हरिकृष्ण रतोड़ी गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मौलाराम और इस गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये पुस्तक के लेखक हैं। ये सारी पुस्तकें दोस्तों मौलाराम के चित्रकारी पर आधारित हैं, और ये लिखी हैं बैरिस्टर मुकंदी लाल ने 1968 में। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई 1918 में दोस्तों अनुसुया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकंदी लाल के प्रयासों से 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
और 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। गढ़वाल के किन नेताओं ने अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में अमृतसर में होता है, तो उसमें अनुसुया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था। गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर के बीच में 1919 में। 1929 में गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा गांधी जी ने की थी। गढ़वाल का द्वार है, कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार माना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं चमोली में। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी जिले में पड़ता है। गढ़वाल के प्रथम MBBS थे अंबादत्त नैथानी। गढ़वाल का साइमन पीटर कहा जाता है ख्याली रमोड़ा को, ख्याली रमोड़ा। गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में जाना जाता है केदार खंड। गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि के आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि के जनक का ये कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी, और इनको गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। गढ़वाली भाषा की पहली कहानी थी गणेश कांका मित्र सोला पगोड़ा। गढ़वाल में ब्राह्मण जाति मूल रूप से थी सरोला, गंगाड़ी, नाला। गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रचलित है। नीलकंठ पर्वत दोस्तों जो पौड़ी जिले में पड़ता है, नीलकंठ पर्वत ऋषिकेश और पौड़ी जिले के बीचों बीच पड़ता है, लेकिन पौड़ी जिले में ही नीलकंठ पर्वत है। इसको गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई 1887 में। लॉर्ड लैंसडाउन ने गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की थी। गढ़वाल रेजिमेंट का पहला विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी को मिला है 23 से 24 नवंबर 1914 को। उनके रेजिमेंट ने दुश्मन से फेस टू बर्ट के करीब ब्रिटिश खंदकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 32, गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा बनाया गया ताल। तो भुल्ला ताल जो लैंसडाउन में है गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा बनाया गया है। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, गुजुड़ी क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। गढ़वाल में भूमि नापने की सबसे बड़ी इकाई है जूला। जूला सबसे बड़ी इकाई है भूमि को नापने की। क्वेश्चन नंबर 35, पुराणोत्तर काल में गढ़वाल को कहा गया है। पुराणोत्तर काल में पुराणों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, खस मंडल। अब क्वेश्चन 36, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री, समाज सेविका और विमान परिचारिका है। तो दोस्तों गढ़वाल की जो पहली महिला लेखिका, कवित्री, समाज सेविका और विमान परिचारिका है वो है विद्यावती डोभाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और विद्यावती डोभाल की जो कुछ रचनाएं वो है दोस्तों, जैसे अमृत की बूंदें, एवरेस्ट के देवता, है ना, और दोस्तों पगली का प्रलाप। तो ये विद्यावती डोभाल के कुछ रचनाएं हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को राज्य के अंदर जोड़ने वाला सीधा मार्ग है। तो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला है वह कंडी मार्ग, जो कोटद्वार और रामनगर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी 1901 में। गढ़वाल हितकारिणी की स्थापना हुई थी 1901 में, तारादत्त कैरोला ने की थी। गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म घर जवें। गढ़वाली फिल्म घर जवें के निर्देशक थे विश्वेश्वर नौटियाल। गढ़वाल का अशोक कहा जाता है अजयपाल को। गढ़वाली पत्रिका का शुभारंभ 1902 में हुआ था। और गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता और बुग्याल को। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से विद्यापीठ थे? तो बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम, ये प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में विद्यापीठ थे। गढ़वाल का सबसे पुराना ताम्रपत्र है। तो जो गढ़वाल में सबसे पुराना ताम्रपत्र है वो जगतपाल का है। गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत है मांगल गीत, सबसे प्राचीन लोकगीत है। गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक अजयपाल को गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक कहा जाता है। गढ़वाल में कुल्ली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार दिया था गिरिजादत्त नैथानी ने। कुल्ली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इस पार्ट के, और अगले पार्ट में आपके लिए 52 आगे भी 100 क्वेश्चंस हम पूरे कंप्लीट करवाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने के लिए ही हम 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए
और दोस्तों वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।